बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास एक्सरसाइज 7.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसके तमाम पार्ट्स सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स 1 बाई 1 सॉल्व किए। वीडियो के नीचे टाइटल के पास मोर लिखा हुआ होगा, आप वहां पर प्रेस करेंगे तो हाफ डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। अगेन मोर पर क्लिक करेंगे तो फुल डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। वहां पर प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक्स, यूनिट नंबर 9 थ्योरम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तमाम के लिंक्स वहां पर मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन इफ़ एनी। एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन पहले देखें। एक्सट्रेनियस रूट ऐसे रूट होते हैं जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। अब एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी, अगर वो गिवन इक्वेशन में पुट करने से सेटिस्फाई हो जाए, आंसर बोथ साइड का इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। अगर गिवन इक्वेशन को एक्स की वो वैल्यू सेटिस्फाई ना करे तो वो हमारे पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन में शुमार होगी। ठीक है जी, हम करते हैं पार्ट 1। देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें हमारे पास सबसे पहले है सॉल्व ईच इक्वेशन, यानी कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन दी गई है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा। तो स्क्वायर रूट रिमूव होगा स्क्वायर से, तो आप टेकिंग स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लीजिए। अब 3x + 4 होल का स्क्वायर रूट, लेफ़्ट हैंड साइड का स्क्वायर आ गया, अब राइट हैंड साइड का स्क्वायर। अब देखें जी ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 3x + 4 = 4। हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x की टर्म को इस तरफ रहने दें और 4 को आप उस तरफ ले जाएं। 4 - 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। = अब देखें जी 3x एज इट इज़ राइट करें, = यहाँ पर 0। 4 - 4 कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास 0 बचेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 0/3। क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब हमने ये चेक करना है कि ये सॉल्यूशन सेट है या एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है। तो ये चेक करने के लिए फॉर चेकिंग पुट करेंगे x की वैल्यू। आप यहाँ पर राइट करें चेकिंग, ये हम चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, चेकिंग पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, और आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है जी। अब देखें जी ये x की वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन में। 3 × x की जगह पर 0 पुट करेंगे +4 होल का स्क्वायर रूट = 2। अब 3 0 0 ये 0 हो जाएगी। 4 होल का स्क्वायर रूट = 2। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 है। अब ये सेटिस्फाई होगी तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा जी। क्योंकि x की वैल्यू ने गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो 0 हमारे पास एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्यूशन सेट है। ठीक है जी। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में देखें जी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये है, सेकंड टर्म हमारे पास ये है। फर्स्ट टर्म देखें जी हमारे पास क्यूब रूट में है, तो अब इसका यहाँ पर अब लेंगे क्यूब, तो हमारे पास क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम बोथ साइड पर, उससे पहले क्यूब लेने से पहले आप -2 को राइट साइड पर ले जाएंगे। अगर आप इसका ऐसे ही क्यूब लेंगे तो a - b होल का क्यूब, तो वो फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेडिकल साइन रिमूव नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, पहले आप 2 को राइट साइड पर ले जाएं। 2x - 4, क्योंकि ये जो 2 है ये क्यूब रूट से बाहर है। ठीक है जी। तो आप इसका क्यूब रूट राइट करें, होल का क्यूब रूट = -2, यहाँ जाकर +2 हो जाएगा। अब टेकिंग क्यूब, अब हम इसका लेंगे क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब रूट रिमूव करना है। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, ऐसे क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए क्यूब लेंगे।
टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, तो हमारे पास 2x माइनस 4 क्यूब रूट होल का क्यूब आ जाएगा इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब। ठीक है जी, अब क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है, तो इसलिए 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएगी। 2x माइनस 4 इज़ इक्वल टू, अब 2 का जो क्यूब है वो हमारे पास 8 है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की टर्म एक तरफ और विदाउट x आप इससे -4 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 2x इज़ इक्वल टू 8 + 4 12। अब 2 को राइट साइड पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6। इस तरीके से अब इस x को चेक करें जी कि ये सॉल्यूशन सेट है या एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन, हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। अब चेकिंग के लिए चेकिंग पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 और इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। ठीक है जी, अब x इज़ इक्वल टू 6 पुट करनी है हमने वैल्यू x की इन इक्वेशन 1। पुट करें जी, हमारे पास क्योंकि है क्यूब रूट। ठीक है जी, 2 × 6 - 4 - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें जी, इसको हम मल्टीप्लाई करें। क्यूब रूट 2 6 12 -4 - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब 12 - 4 8 क्यूब रूट -2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब 2 ये क्यूब है, सॉरी 8 ये क्यूब है 2 का और होल का क्यूब रूट यानी कि 1/3 इज़ इक्वल टू, सॉरी -2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 3 से 3 कैंसिल, मतलब क्यूब रूट से कैंसिल, 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि 2 - 2 ये हमारे पास 0 आ गया। अब ये हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू है जो हमने फाइंड की थी x इज़ इक्वल टू 6, ये हमारे पास है सॉल्यूशन सेट। ठीक है जी, अब पार्ट देखें 3। पार्ट 3 देखें जी, इजी है। आप 7 को राइट साइड पर ले जाएंगे, बाद में इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आप इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास अगर हम x की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो ये सॉल्यूशन सेट होगा, अगर ना करे तो ये एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन होगा। हम पार्ट 4 करते हैं जी। पार्ट 4 में देखें जी, 2 × t + 4 होल का स्क्वायर रूट। अब ये 2 इसके रेडिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, मतलब स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है इससे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखें जी, जो रेडिकल वाली टर्म है ये अलग है और 5 अलग है, इसलिए आप जो है अब रेडिकल के साइन को रिमूव करने के लिए आप बोथ साइड पर स्क्वायर लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, यानी कि 2 स्क्वायर रूट t + 4 होल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें जी, 2 ये 2 का भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट t + 4 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास ये 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो t + 4 यहाँ पर ऐसे राइट करेंगे इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4t + 16 इज़ इक्वल टू 25। अब हमने क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल t है तो t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4t इज़ इक्वल टू 25। अब 16 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये -16 हो जाएगा, तो 25 - 16 9। 4t इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9। अब यहाँ पर
t इज़ इक्वल टू, हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 9/4। t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम चेकिंग के लिए इस t की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। अब यहाँ पर राइट करेंगे चेकिंग कर रहे हैं हम, पुट t इज़ इक्वल टू 9/4। यहाँ पर वेरिएबल यूज़ हुआ है t इन 1, इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें और इस इक्वेशन 1 में आप ये t की वैल्यू पुट करें। अब 2 इंटू स्क्वायर रूट, t की वैल्यू हमारे पास है 9/4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी। अब इसका लें आप एलसीएम, 2 इंटू इन दोनों टर्म्स का एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। एलसीएम डिवाइड फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, 4 डिवाइड 4 1 मल्टीप्लाई 9 होगा। 4 डिवाइड 1 इज़ इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16 इज़ इक्वल टू हमारे पास ये है जी 5। ठीक है जी। अब 2 इंटू, इसको आप मज़ीद सॉल्व करें, 9 प्लस 16 25/4 इज़ इक्वल टू 5। अब 25 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास 5 और 4 का स्क्वायर रूट है 2। ये 2 से 2 कैंसिल, इज़ इक्वल टू 5। अब देखें जी 5 इज़ इक्वल टू 5। ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो सॉल्यूशन सेट में हम राइट करेंगे जो t की वैल्यू हमने फाइंड की थी 9/4, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। इस तरीके से आप देखें जी पार्ट 5 मैं करवा रहा हूँ जी। पार्ट 7 आप खुद करेंगे, पार्ट 6 और पार्ट 8 भी मैं करवाऊँगा। अब 5 और 7 में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर क्यूब रूट है और यहाँ पर स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर देखें जी लेफ़्ट हैंड साइड में भी हमारे पास रेडिकल साइन वाली वैल्यू है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास रेडिकल साइन वाली वैल्यू है। अब क्वेश्चन 7 में आप क्या करेंगे, आपने क्योंकि स्क्वायर रूट रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट रिमूव होगा स्क्वायर से, तो आप स्क्वायर लेने से पहले इस रेडिकल वाली वैल्यू को राइट साइड पर ले जाएंगे। अगर आप ऐसे इसका स्क्वायर लेंगे तो a माइनस बी होल का स्क्वायर बन जाएगा। तो उस तरीके से हमारे पास ये रेडिकल जो साइन है ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है जी। यानी कि इस वैल्यू को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, फिर बाद में आप स्क्वायर लेंगे, फिर t की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे। क्वेश्चन 5 देखें जी हमारे पास बोथ साइड पर जो वैल्यू है वो क्यूब रूट में है, तो हम क्यूब रूट रिमूव करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यूब रूट रिमूव करने के लिए हम लेते हैं क्यूब, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। अब 2x प्लस 3 क्यूब रूट होल का क्यूब इज़ इक्वल टू x माइनस 2 होल का क्यूब रूट और होल का क्यूब लें। अब क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3, ये से कैंसल 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू x माइनस 2। हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू हो, तो आप x की वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर और कांस्टेंट को राइट साइड पर जमा कर लें। 2x माइनस x, ये x यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। माइनस 2, ये 3 यहाँ पर प्लस का है तो राइट साइड पर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 2x माइनस x इज़ इक्वल टू -5। हमारे पास x की वैल्यू आई है -5। अब चेकिंग के लिए हम जो है चेकिंग इस x की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। आप इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम दे दें। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें जी कि क्यूब रूट 2 इंटू एक्स की जगह पर -5 पुट करें जी, प्लस 3 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट एक्स की वैल्यू -5 -2
अब इसको मज़ीद सॉल्व करें जी। क्यूब रूट 2 5 10 माइनस 10 प्लस 3 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट -5 -2 -7। अब क्यूब -10 प्लस 3 -7 क्यूब रूट इज़ इक्वल टू क्यूब रूट -7। अब देखें जी लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों वैल्यू सेम आ चुकी हैं, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास है ये सॉल्यूशन सेट है, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन नहीं है। अब क्वेश्चन देखें जी 6, क्वेश्चन 6 देखें जी। अब ये भी हमारे पास क्यूब रूट है, तो हम बोथ साइड पर लेंगे क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट से कैंसिल होगा, 2 माइनस टी यहाँ पर बचेगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्यूब रूट से कैंसिल, 2t माइनस 28। आपने ये डायरेक्ट नहीं करना, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कटिंग का प्रोसेस बताया है, आपने वैसे कटिंग करनी है, ठीक है जी। अब t की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो अब t की वैल्यू एक साइड पर जमा कर लें, तो और कांस्टेंट एक साइड पर माइनस टी, और ये 2t लेफ़्ट साइड पर आकर माइनस टी हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -28 प्लस 2 यहाँ जाकर -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा -t इज़ इक्वल टू -30। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू हमारे पास देखें जी आएगी 30/3। क्योंकि यहाँ पर 3 जो है t से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी 10। अब ये t की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें और यहाँ पर पुट करें जी। फॉर चेकिंग पुट t इज़ इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। अब देखें जी हमारे पास इक्वेशन 1 है क्यूब रूट 2 माइनस टी। अब t की जो वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है जी। क्यूब रूट 2 इंटू 10 माइनस 28। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं जी, सिंप्लीफाई करते हैं। क्यूब रूट 2 माइनस 10 माइनस 8 इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 2 10 20 माइनस 28। अब 20 माइनस 28 हमारे पास आंसर आएगा -8 क्यूब रूट -8। अब देखें जी बोथ जो है ना साइड इक्वल हैं, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी है, तो x की वैल्यू हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगी जो कि 10 है। पार्ट देखें जी 7 आप खुद करेंगे, 8 पार्ट देखें। पार्ट 8 में देखें जी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर फ्रैक्शन है। अब आप सबसे पहले स्क्वायर रूट जो है ये रिमूव करेंगे, टेकिंग स्क्वायर के साथ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x + 1 ओवर 2x + 5 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये डायरेक्ट किया है। आप इसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब देखें जी 2x + 5 राइट साइड पर ले जाएंगे, x + 5 4 इंटू 2x + 5, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8x + 4 5 ज़ा 20। आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x वाले टर्म लेफ़्ट साइड पर एक साथ कर लेंगे, x - 8x इज़ इक्वल टू 20 - 1। अब x - 8 - 7x इज़ इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -19/7। अब चेकिंग के लिए ये x की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू -19/7 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम ये पुट करते हैं जी, इसके साथ ही यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है x + 1। अब x की जगह पर -19
ओवर 7 पुट करें जी, +1 ओवर 2 इंटू -19 ओवर 7 +5 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब न्यूमिनेटर का एलसीएम ले जी, 7 डिवाइड 7 1 मल्टीप्लाई 19 -19 प्लस 7 डिवाइड 1 आंसर आएगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7। मेन डिनोमिनेटर में देखें जी, आप मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई 19 -38 ओवर 7 +5 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड पर होल का स्क्वायर रूट है तो वो भी आप साथ लेंगे। इसके बाद देखें जी, न्यूमिनेटर में एलसीएम लिया था हमने, -19 प्लस 7 तो हमारे पास आंसर आएगा -12 ओवर, इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लें, 7 डिवाइड 7 1 मल्टीप्लाई -38 तो -38 आएगा प्लस 7 डिवाइड 1 आंसर 7 मल्टीप्लाई 5 35। ठीक है जी, होल का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2। अब मज़ीद इसको सॉल्व करें जी। अब देखें जी, हमारे पास न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है और दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। -12 ओवर, अब -38 और माइनस हमारे पास 35 तो -3 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 4 12। अब 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आएगा इज इक्वल टू 2। अब यानी कि ये सेटिस्फाई हो गई है तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -19 ओवर 7। ये इसका आंसर है। उम्मीद आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुतालिक आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो अपने फैलोज़ में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम।